हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखा जाए तो खरगोश का बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और जानवरों से एकदम अलग भी होता है। वैसे तो हर जानवर का बॉडी लैंग्वेज अलग अलग ही होता है, बट रैबिट का जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प होता है। अगर हम अपने खरगोश की बॉडी लैंग्वेज को समझ लें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, खरगोश को पालने में, खरगोश के साथ बॉन्डिंग करने में। आज की इस वीडियो में मैं आपको खरगोश की कुछ मेन बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी। खरगोश जो अलग अलग कई तरह की एक्टिविटी करते हैं उसे विद मीनिंग्स एक्सप्लेन करने वाली हूं, सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। इससे पहले भी मैं रैबिट की बॉडी लैंग्वेज पर एक वीडियो बना चुकी हूं, जिसमें मैंने रैबिट के सोने और बैठने की जो पोजीशंस हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो अगर आपने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर चेकआउट करें और वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं नंबर वाइज खरगोश की एक एक एक्टिविटी को विद मीनिंग्स एक्सप्लेन करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 1, खरगोश अपने पीछे के पैरों को क्यों पटकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास रैबिट है तो कभी ना कभी आपका रैबिट भी पीछे के पैरों को ज़रूर पटकता होगा। खरगोश जब अपने पीछे के पैरों को ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं तो इसे खरगोश का थंपिंग करना कहते हैं। खरगोश के थंपिंग करने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कोई भी ऐसा काम जो खरगोश को पसंद ना हो, अगर वो खरगोश के साथ किया जाए तो खरगोश अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए अपने पीछे के पैरों को पटकते हैं। दूसरे, जब खरगोश को लगेगा कि आसपास कुछ खतरा है, उसे अपने प्रीडेटर्स की स्मेल आ जाएगी और इस खतरे को भांपते ही आपका खरगोश अपने पीछे के पैरों को ज़रूर पटकेगा। जंगल में जब रैबिट थंप करते हैं तो खतरा भांपने पर वो अपने दूसरे साथी रैबिट को अलर्ट करते हैं, इस तरह थंपिंग की आवाज़ करके। खरगोश के सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़मीन के अंदर रह रहे खरगोशों को थंपिंग से जो वाइब्रेशन होता है उससे वो समझ जाते हैं कि आसपास कोई खतरा है और वो अलर्ट हो जाते हैं। तो जब भी आपका रैबिट अपने पीछे के पैरों को ज़ोर ज़ोर से पटके तो उसे सेफ और शांत एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें, बेवजह उसे तंग ना करें। नंबर 2, खरगोश खोदते क्यों हैं। जंगल में खरगोश बिल बनाकर रहते हैं। जब हम खरगोश को खोदते हुए देखते हैं तो आमतौर पर हम ये कल्पना करते हैं कि खरगोश एक बिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि खरगोश के डिगिंग करने के और भी कई रीजन होते हैं, जैसे अपने खाने को ढूंढना, मिट्टी को खोदकर अपने बैठने के लिए आरामदायक बनाना, या फिर वो हम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी ऐसा करते हैं। मादा खरगोश आमतौर पर उस समय खुदाई करती है जब वो बच्चों को जन्म देने वाली होती है। खुदाई करना खरगोशों की नेचुरल प्रक्रिया होती है। खुदाई करते हुए खरगोश अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों का उपयोग करता है, जो कि एक रैबिट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर में पाले जाने वाले खरगोशों को जब खुदाई करने को नहीं मिलती है तो वो फर्श, पर्दों या कारपेट वगैरह को खोदने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके रैबिट साइन देते हैं कि वो तनाव में हैं और बहुत ज़्यादा निराश हैं। कभी कभी खरगोश अपने ऑनर का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी फर्श, पर्दों या कारपेट को खोद सकते हैं। अगर आपका रैबिट ऐसा कर रहा है तो आप उसे उसका फेवरेट फूड खाने के लिए दें और उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ खेलें। नंबर 3, खरगोश काटते क्यों हैं। वैसे तो खरगोश बहुत ही प्यारा सा जानवर होता है, बट कभी कभी वो काट भी लेते हैं। खरगोश के काटने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे अकेलापन। अगर आपका रैबिट सिंगल रैबिट है तो वो डिप्रेशन में रहेगा, अकेलेपन की वजह से वो बोर होगा और फिर बहुत ज़्यादा बोर होने पर खरगोश आपको काट सकता है। अगर आपका खरगोश आपसे बहुत ज़्यादा डरता है या अभी तक वो आपसे बॉन्ड नहीं हुआ है, ऐसे में अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तब भी आपका खरगोश आपको काट सकता है। कभी कभी खरगोश को अगर बेवजह तंग किया जाए, उसे ज़बरदस्ती गोद में उठाया जाए, तब भी खरगोश काट सकता है। खरगोश कभी कभी निपिंग करते हैं, उसे खरगोश का काटना ना समझें। अगर आपका खरगोश बहुत हल्के से आपको काट रहा है, आपकी स्किन में कोई कट नहीं लग रहा है और ना ही ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब खरगोश आपको निपिंग कर रहा है और ऐसा करके खरगोश आपसे कुछ कहना चाहता है, जैसे या तो वो आपसे कुछ खाने के लिए मांग रहा है या फिर वो आपके साथ खेलना चाहता है। नंबर 4, खरगोश अपनी ही पोटी क्यों खाते हैं। खरगोश अपनी पोटी को खाते हैं, ये सच है। अपनी पोटी खाना खरगोश की बेहतर हेल्थ के लिए एक ज़रूरी प्रक्रिया होती है।
दरअसल खरगोश एक ऐसा जीव है जिसका पाचन तंत्र बहुत अधिक विकसित नहीं होता है। खरगोश की जो मेन डाइट होती है वो घास होती है। तो जब वो रैबिट घास खाते हैं तो वो उसे पूरी तरह पचा नहीं पाते हैं, इसलिए उनके शरीर से बहुत से ज़रूरी न्यूट्रिशंस बिना पचे ही बाहर निकल जाते हैं। इसलिए खरगोश उन्हें खाकर अधिक से अधिक पोषक तत्व लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे गाय, भैंस, बकरी अपने आध पचे भोजन को मुंह में वापस लाकर उसे फिर से पचाते हैं। खरगोश की पोटी दो तरह की होती है, एक तो थोड़ी सॉफ्ट सी, एकदम अंगूर के गुच्छे के समान, दूसरी टैबलेट जैसी, एकदम ड्राई और गोल गोल सी। अंगूर के गुच्छे जैसी पोटी को सीकोट्रॉप कहते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसी को खरगोश खाते हैं और इसे खाने के बाद पूरी तरह से पचाकर टैबलेट के रूप में पोटी करते हैं। सीकोट्रॉप में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं और खरगोश इस पोटी को अगर नहीं खाएंगे तो उनके शरीर से बहुत अधिक पोषक तत्व बिना पचे ही बाहर निकल जाएंगे। खरगोश एक शाकाहारी जानवर है जो सिर्फ घास, फल और सब्जियां ही खाते हैं। रैबिट का पाचन तंत्र मोस्टली रात में बहुत अधिक तेजी से काम करता है और फिर वो भोजन को बिना पचाए ही बाहर निकाल देता है। इसलिए खरगोश अक्सर ये सीकोट्रॉप रात को ही करते हैं और उसी समय इसे खा लेते हैं। इसके बाद वो इसे पूरी तरह पचाकर टैबलेट की फॉर्म में बाहर निकालते हैं और फिर इस पोटी को खरगोश नहीं खाते हैं। नंबर 5, खरगोश चीखते और चिल्लाते क्यों हैं? खरगोश के चीखने और चिल्लाने को स्क्रीमिंग करना कहते हैं। खरगोश स्क्रीमिंग साउंड उसी कंडीशन में निकालते हैं जब वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। खरगोश के स्क्रीमिंग साउंड को जो रियल पेट लवर होते हैं वो कभी भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये साउंड बहुत ही ज़्यादा दर्दनीय होता है। जब खरगोश बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है या उसकी बॉडी में कहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है तब रैबिट बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। खरगोश के चिल्लाने की आवाज़ को ही स्क्रीमिंग साउंड कहते हैं। स्क्रीमिंग साउंड रैबिट तब निकालते हैं जब उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं। नंबर 6, टीथ ग्राइंडिंग। कभी कभी खरगोश अपने दांत पीसते हैं। खरगोशों के दांत पीसने को टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं। खरगोश के दांतों के पीसने की आवाज़ को आप बहुत ही आराम से सुन सकते हैं। आपके खरगोश का दांत पीसना किसी प्रकार का कोई दर्द, बीमारी, डर या खुशी का संकेत हो सकता है। अगर आपका खरगोश कुछ ज़्यादा ही दांतों को पीस रहा है तो उसे तुरंत किसी वेट डॉक्टर के पास लेकर जाएं। खरगोश मोस्टली 2 कंडीशन में दांतों को पीसते हैं। नंबर 1, जब भी एकदम शांत और रिलैक्स होकर बैठे होते हैं तब अपने दांतों को गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ पीसते हैं। ऐसा खरगोश अपने दांतों को मेंटेन करने के लिए करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स खरगोश के दांत तो पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह अपने दांतों को पीसकर खरगोश अपने दांतों को बढ़ने से रोकते हैं। तो इस तरह दांतों का पीसना बहुत ही कॉमन होता है। दूसरी कंडीशन में आपका रैबिट तब दांत पीसेगा जब वो तकलीफ़ में होगा। दर्द होने पर अगर आपका रैबिट दांतों को अपने पीस रहा है तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जब खरगोश तकलीफ में होगा तो वो खाना पीना कम कर देगा, खेलना कूदना कम कर देगा, डल और कमज़ोर कमज़ोर सा आपको दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में फ़ौरन किसी वेट डॉक्टर को संपर्क करें, बिल्कुल भी देर ना करें। तो फ्रेंड्स खरगोश की ये कुछ बॉडी लैंग्वेजेस थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।